हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो आपकी सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने 160 क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब आज हम 161 से शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। हर्बर्टीय आयाम में सोपानों की संख्या है 4, 5, 3, 6। तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली है जिसमें 5 पद होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रयोजनवादी पाठ योजना में सोपानों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। तो प्रयोजनवादी पाठ योजना में सोपानों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 6। इसका राइट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर अगला, एनसीटीई के पाठ योजना में सोपानों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। तो एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम टीचर फॉर एजुकेशन, इसका पूरा नाम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पाठ योजना में सोपानों की संख्या होती है 3। इसका राइट आंसर होगा 3। एनसीटी के पाठ योजना में सोपानों की संख्या होती है 3। क्वेश्चन नंबर अगला, एक कक्षा 8 के छात्र को कक्षा 10 का प्रश्न पत्र दिया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न पत्र में किसका अभाव है? व्यापकता का, वैधता का, विश्वसनीयता का या विभेदकारिता का? तो एक कक्षा 8 के छात्र को कक्षा 10 यानी कोई कक्षा 8 का छात्र है तो उसे 10 का प्रश्न पत्र सोल्व करने के दिया जाता कक्षा 10 का प्रश्न पत्र सोल्व करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर किसका अभाव है? व्यापकता का, वैधता का, विश्वसनीयता का या विभेदकारिता का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वैधता। यहाँ पर वैधता का अभाव है। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अभिक्रमित अनुदेशन का विचार किसकी देन है? स्किनर की, जॉन डीवी, सुकरात, कोहलर। तो अभिक्रमित अनुदेशन का विचार किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुकरात। इसका राइट आंसर होगा सुकरात। क्वेश्चन नंबर अगला, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने, सुकरात ने, जॉन डीवी ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्किनर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का। क्वेश्चन नंबर अगला, अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया गया? तो अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया गया? बालक पर किया गया, मशीन पर, गुड़िया पर या जानवरों पर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जानवरों पर। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सर्वप्रथम प्रयोग जानवरों पर किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन में या उपयुक्त सभी? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। किस में शामिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में, इसका राइट आंसर होगा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसी विधि जिसमें मातृभाषा का प्रयोग करना वर्णित है? व्याकरण अनुवाद विधि, समवाय विधि, प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि। तो कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग करना वर्णित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, इकाई विधि में अनुभव पर आधारित प्रकार नहीं है? रुचि पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित, आवश्यकता पर आधारित, उद्देश्यों पर आधारित। तो इकाई विधि में अनुभव पर आधारित प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धांतों पर आधारित।
प्रकार नहीं है। तो इसका बार राइट आंसर का सिद्धांतों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर अगला, इकाई विधि का विकास हुआ। इकाई विधि का विकास कब हुआ, किस सन में हुआ? 1926, 1920, 1961 या 1954? तो इकाई विधि का विकास कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1926। 1926 में इकाई विधि का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी विधि कौन सी है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि या उपयुक्त सभी या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रत्यक्ष विधि का भारत में आगमन कब हुआ? 1908 ईस्वी में, 1900 में, 1960 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में? तो प्रत्यक्ष विधि का भारत में आगमन हुआ 1908 ईस्वी में। राइट आंसर होगा इसका 1908 ईस्वी में प्रत्यक्ष विधि का आगमन हुआ भारत में। क्वेश्चन नंबर अगला, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी किस पद्धति का दोष है? व्याकरण अनुवाद विधि, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि? तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी किस पद्धति का दोष है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। सर राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर अगला, पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस विधि के आधार पर किया जा सकता है? आगमन विधि, निगमन विधि या दोनों या कोई नहीं? तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण किस विधि पे आधार पर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या है? इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। तो निगमन विधि के द्वारा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा सीखने का प्रथम चरण है कौन सा है? श्रवण, वाचन, वर्तनी, अभिव्यक्ति? तो भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रवण। भाषा सीखने का प्रथम चरण होता है श्रवण। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है योजना, सहायक सामग्री, पर्यवेक्षण, शिक्षण? तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा योजना। एक निश्चित योजना बनाई जाती है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, तो प्लान बनाया जाता है एक। तो इसका राइट आंसर होगा योजना। क्वेश्चन नंबर अगला, रस अनुभूति संबंधित है पद्य से, गद्य से, रचना से, गद्य से? पद्य से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रस अनुभूति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा पद्य से। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो और कहो विधि सर्वोत्तम विधि है वाचन शिक्षण, पाठन शिक्षण, गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण? तो देखो और कहो विधि सर्वोत्तम विधि है पठन शिक्षण की। देखो और कहो विधि सर्वोत्तम विधि है पठन शिक्षण। इसका राइट आंसर होगा ब। इसका राइट आंसर होगा पठन शिक्षण। कविता, गीत आदि के लिए अच्छा होता है अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन, शब्द पठन, मौन वाचन? तो कविता, गीत आदि के लिए अच्छा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सस्वर वाचन। इसका राइट आंसर होगा सस्वर वाचन कविता, गीत आदि के लिए अच्छा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सस्वर वाचन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।